अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये हम बात करेंगे ग्रीन फंक्शन। हम स्टार्ट ले रहे हैं और ग्रीन फंक्शन में का दूसरा नाम होता है रिस्पॉन्स फंक्शन भी इसको कहा जाता है। यानी दोनों एक ही के नाम है, ग्रीन फंक्शन या रिस्पॉन्स फंक्शन। ये इस लेक्चर के सीरीज़ का पहला लेक्चर है। मीन के जो ग्रीन फंक्शन के रेलिवेंट होगा उसके लिहाज से पहला लेक्चर है। तो असल में ग्रीन फंक्शन को समझने या इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो आपने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को पढ़ना है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो होता है इसको समझने के लिए आपको कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन का पता होना चाहिए। यानी इसका पता होगा तो हम ये चीज़ जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम कैनोनिकल डेल्टा पहले पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद रेगुलर एसएल सिस्टम। तो ये हमारे पास चार जो होंगे टॉपिक होंगे जो हम इस टॉपिक में इसमें क्लियर करेंगे। आगे जाके तो फिर हम अगले लेक्चर्स में जाके इसके रेलिवेंट क्वेश्चन और ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट आपने ये देखना है कि कैनोनिकल डेल्टा होता क्या है। तो कैनोनिकल डेल्टा जो है वो हमारे पास कहते हैं, यानी आपसे कहा जाए कैनोनिकल डेल्टा क्या है तो आपका आंसर होगा कि यानी आप ऐसे लिखते हैं ना जब डेल्टा आई जे, तो ये जो डेल्टा आई जे है इसको कैनोनिकल डेल्टा कहा जाता है। अगर ये देखें डेल्टा आई जे ये इक्वल होता है ज़ीरो और वन के। याद रखें कि ज़ीरो उस वक्त होता है जब आई और जे दोनों इक्वल ना हों, और वन उस वक्त होता है जब आई और जे दोनों ये ज़ीरो तब होता है जब इक्वल ना हो। मीन ऊपर ये नॉट इक्वल आएगा, नीचे इक्वल आएगा, आई इक्वल टू जे। यानी आप इस बात को समझें तो आपसे कोई कहता है कि यहाँ लिखा हुआ डेल्टा आई जे का मतलब है कि डेल्टा अगर वन वन लिखा होगा यानी दोनों सेम होंगे तो आंसर वन आएगा। जैसे अगर डेल्टा टू टू आया यानी आई की जगह भी टू रखें, जे की जगह भी टू रखें तो फिर भी रिज़ल्ट टू आएगा। डेल्टा टू थ्री रखें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आएगा। इस तरह की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों सेम हुए, जैसे वन वन हुआ, टू टू हुआ, थ्री थ्री हुआ, तो वन ये मैं टू लिख रहा हूँ, वन आएगा। ये अगर सेम हुए जैसे वन वन हुआ, टू टू हुआ, थ्री थ्री हुआ तो वन आएंगे। अगर कुछ और हुआ जैसे टू थ्री, वन टू, वन थ्री, इस तरह कुछ हुआ तो वो ज़ीरो देगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कैनोनिकल डेल्टा। होप्स हो कि आइंदा के बाद ये टर्म लिखी हो आप बता सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन है। अब स्टूडेंट कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन जो है अब हम बात करने लगे हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में हम ये कहते हैं कि ये जनरलाइजेशन होती है। जनरलाइजेशन है किसकी, कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन को जनरलाइज करते हैं तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बनता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, एडिशनल प्रॉपर्टी एक और है हमारे पास, जो इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है साथ में, वो आती है सम ऑफ जे डेल्टा आई जे और साथ में ए जे इक्वल टू ए आई। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है, यानी इसके साथ इस प्रॉपर्टी को जोड़ लिया जाता है, सम ऑफ डेल्टा आई जे साथ में ए जे। तो यहाँ पे जे और जे समझ लें, कैंसल समझ लें, और इसके साथ आई आ जाता है। जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है इसको हम कहते होते हैं कि ये कौन सा है हमारे पास है। याद रखें कि जो आई जे होते हैं जो यहाँ लिखे होते हैं आई जे, इनको हम कहते होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडिसेस कहा जाता है इन्हें। और इनको ये हमेशा इंटीजर्स में होते हैं। इंटीजर्स मीन 1 2 3 4 ही होंगे, कुछ और नहीं लिया जाएगा। यानी आई जे जो है इनको हम इंडिसेस कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है स्टूडेंट के डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है। तो आप कहते हैं जो कैनोनिकल डेल्टा होता है वो ये है, और कैनोनिकल डेल्टा के साथ जोड़ के इस टर्म को भी पढ़ा जाता है, यानी डेल आई जे ए जे इक्वल टू ए आई। तो इसको कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि आपको ये स्टेप कैसे याद रहेगी। मतलब आपको लिखा हो सम ऑफ जे की जगह अगर मैं यहाँ आई लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ डेल्टा, याद रखिए कि वही टर्म यहाँ आती है आई जो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आई जे और इधर ए अगर आई लिख दूँ तो दैट्स मीन कि जो ए के साथ है वो मैं नहीं लिखूँगा, मैं दूसरा लिख दूँगा। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ जो आई है। अच्छा, याद रखें आई 1 2 जितने नंबर तक जाएंगे आप 100 इन्फिनिटी जहाँ तक भी जा रहा है आप लेके जाएंगे। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ए जे। मतलब वो रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा जो आई और आई के साथ होगा, यानी कि जो दोनों के साथ होगा। यानी ए के साथ भी आई है, डेल्टा के साथ भी आई है, दोनों में कॉमन है, ये नहीं आएगा, ये दूसरा आएगा जे। और इधर लिखी हुई टर्म भी जो होती है वो इससे मैच कर रही होती है, यानी किस इंसिडेंट से यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई है।
बहरहाल ये कि मैं अब आपसे अगर सवाल पूछूं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है ये क्या होता है, तो आपने कहा कि यानी आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो आपने कहा कि जो कैनोनिकल, पहले आपने कहा दिस इज़ कॉल्ड कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन एंड कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन प्लस दिस लाइन, यानी ये वाली लाइन भी साथ में जोड़ दी, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कंबाइन कर दी जाएँ तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब स्टूडेंट याद रखें कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप उनको देख लें। देखें, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है नंबर 1, जो पहली प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, वो होती है माइनस इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी तक आप अगर इंटीग्रेट करते हैं डेल्टा ऑफ एक्स माइनस टी इंटू डी एक्स, तो ये हमेशा 1 आंसर देता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स टी डी एक्स इक्वल टू 1। नंबर 2 जो है आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, बल्कि इसको तो पहले ही रख लेते तो अच्छा था, एक्स माइनस टी ये इक्वल होता है, क्योंकि ये उसमें यूज़ हो रहा है इसलिए इसे पहले नंबर पे रख लें, इन्फिनिटी और ज़ीरो और एक्स इक्वल टू टी और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टी। तो ये जो है ना, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी समझें, ये फर्स्ट है वो सेकंड है। यानी कि आपसे को पूछता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बताएं, तो आपने पहला कहा कि ये जो डेल्टा में से डेल्टा एक्स में से कोई चीज़ अगर माइनस करोगे, यानी कि एक्स में से, यानी असल में ये डेल्टा एक्स है, अगर यानी मेरे पास डेल्टा एक्स लिखा है, अगर मैं डेल्टा एक्स में से टी माइनस करता हूँ तो वो इन्फिनिटी आएगा अगर एक्स को टी पुट करूँगा, तो अगर वो एक्स की टी की जगह कुछ और पुट करूँगा तो ज़ीरो आएगा। अब मसलन यहाँ पे मुझे यूँ दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया होगा, तो मुझे डेल्टा एक्स ऑफ टी अगर दिया हो माइनस टी, तो अगर मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि अगर मैं x की जगह t पुट कर दूं, यानी कि डेल्टा ऑफ t माइनस टी पुट करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी। अच्छा, कैसे आएगा इस बात पे नहीं हम जा रहे, ये आएगा। और इसके बाद जो है हम बात करें डेल्टा x, और अगर t की जगह, यानी कि आप x की जगह कुछ और रख लें, यानी t के अलावा जैसे कुछ और नंबर रख लें, तो फिर ये हमेशा ज़ीरो आएगा। तो इससे एक बात समझ आएगी, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स टी की इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमेशा 1 आंसर देगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपने याद रखनी है वो है आपके पास, यानी अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये है। तो ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ टी, ये है। इसमें ये चीज़ क्या है, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को हम इंटीग्रल के अंदर यूज़ करें तो ये। तो अब हमने एक और चीज़ समझी कि अगर यहाँ पे साथ में एफ ऑफ एक्स आ गया इंटीग्रेशन के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ, कोई फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जाके एफ ऑफ टी आ जाता है। एफ ऑफ टी मीन के फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे साथ में हम जस्ट एक्स की जगह टी पुट कर देते हैं, तो बस ये हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। अब स्टूडेंट मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपने क्या देखा है आज के इस लेक्चर में। आपने कहा जी कि हम पढ़ रहे हैं ग्रीन फंक्शन, और ग्रीन फंक्शन के रेलिवेंट हमने क्वेश्चन आगे जाके सॉल्व करने हैं, हमने ग्रीन फंक्शन के बारे में हर एक चीज़ को समझना है। तो इसके बारे में हमने ये कहा कि सबसे पहले हमें अगर ग्रीन फंक्शन का टॉपिक ये शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो होता है वो बेस करता है कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन। आपने कहा एक कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन होता है जिसको ऐसे लिखा जाता है डेल्टा आई जे, और ये इक्वल होता है 1 के या 0 के। 1 तब होता है जब आई और जे एक दूसरे के बराबर हों, और आई जे अगर बराबर ना हो तो वो 0 हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है कैनोनिकल डेल्टा की होती है। लेकिन अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें, जिस प्रॉपर्टी को हमने कहा कि अगर ऐसे लिख दें आप आई इज़ इक्वल टू 1 टू समथिंग जो भी है, इधर डेल्टा आई जे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे याद रखें, यहाँ अगर आई है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई आएगा। यहाँ पे वही टर्म आती है जो इसके साथ, अगर यहाँ जे होता है, यहाँ जे यूज़ करते तो यहाँ पे ए जे आ जाएगा। मतलब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ मिला के आपने बात की, आपने कहा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखने वाला जो होता है उसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहते हैं। फिर आपने कहा कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे नोट की हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस टी जो है इक्वल होगा इन्फिनिटी के। अब जो है ना, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने इन्हें नोट करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3, जो कि आपको ये अच्छे तरीके से पता हूँ कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज़ का आपको इल्म हो। अब स्टूडेंट हमारे पास हैं
डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ के, नहीं अगर पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में से कोई चीज़ माइनस करें तो वो या तो इन्फिनिटी आता है या ज़ीरो। अच्छा, इन्फिनिटी तब आता है जब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, t, और ज़ीरो तब आता है जब x की जगह t नहीं कुछ और पुट करेंगे, यानी t मीन अगर t की वैल्यू 10 है तो x की जगह भी 10 पुट ना करें तो ज़ीरो हो जाएगा, सेम रखेंगे तो इन्फिनिटी। एक खूबी ये है पहली इसकी। नंबर 2, इंटीग्रेशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर डेल्टा x माइनस टी करें यानी सिंगल की अगर इंटीग्रेशन करें तो हमेशा 1 देता है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर डेल्टा एक्स माइनस टी के साथ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाए और साथ में डी एक्स आ जाए तो फिर ये एफ ऑफ टी बन जाता है, यानी एक्स की जगह टी पुट हो जाता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। अभी हम एक छोटी सी एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है हम देखने लगे ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद रेगुलर एसएल सिस्टम, यानी कि किन इक्वेशनों के ऊपर ये बेस करता है। हमारे पास है सबसे पहले तो आपने ये 2-3 लाइनें, आगे जाके जो ही आप क्वेश्चनों पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे सॉल्व करना। एल ऑफ यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि एल ऑफ यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं एल होता क्या है। एल असल में ऑपरेटर को कहते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है, जैसे कि मैंने लिखा इसे डी बाई डी एक्स, इसकी हमेशा वैल्यू यही रहती है। और इसके साथ यहाँ पे आता है पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो आइंदा आपने ये बात याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए तो एल की वैल्यू क्या है तो आप कहा करेंगे डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स। ये जो वैल्यू है ये एल की वैल्यू है प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये सारी एल की वैल्यू है जो कि ये एल ऊपर शो किया गया है, यानी कि ये आपका एल है। इनटू यहाँ पे जो है हमारे पास है ऊपर जो चीज़ दी हुई है प्लस यहाँ पे गेमा है। गेमा जो है आइगन वैल्यू को शो करता है, आर ऑफ एक्स इंटू यू इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है ये आपके पास हमारे पास हम पढ़ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है कि क्या है कि ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद द रेगुलर एस एल सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो एल है मैंने आपको बताया ये ऑपरेटर है, इसको आपने याद रखना है। बी द एस एल इक्वेशन विद इसके साथ इसकी कंडीशंस दी होती हैं, दो कंडीशनें होती हैं, इनको हम कहते होते हैं एंड कंडीशन। एंड कंडीशन कहते हैं अल्फ़ा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 यू प्राइम ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। एक तो ये आपने कंडीशन हमेशा याद रखनी है, क्या अल्फ़ा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 यू प्राइम ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। और कंडीशन नंबर 2 होती है बीटा 1 यू ऑफ ए यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। ये दो कंडीशनें होती हैं किस चीज़ की, आपके पास ये हैं इक्वेशन ऑफ द एंड कंडीशन, ये है विच इज़ आल्सो, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, यानी कि आइंदा को पूछता है आपसे टॉपिक ये पूछा जाता है कि एस एल सिस्टम के ग्रीन फंक्शन क्या है एस एल सिस्टम के लिहाज से, यानी कि ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद रेगुलर एस एल सिस्टम। तो आप कहेंगे कि ये इसकी यही चीज़ हम आगे जाके यूज़ करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे। आपने चार यानी एल ऑफ यू प्लस लेमडा आर एक्स इक्वल यू इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरे नंबर पे क्या है एल इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स। ये हमारे पास एल की वैल्यू है। और अल्फ़ा 1 यू ऑफ एल्फा ए प्लस अल्फ़ा 2 यू प्राइम ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम ऑफ बी। यानी कि ये बहुत आसान है, दोनों सेम है, ये इनको हम एंड कंडीशन कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ आल्सो रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, या फिर आप लिखेंगे R1 ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो एंड R2 ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसका मतलब क्या है, R1 ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, R2 ऑफ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो R होता है इसको कहा करते हैं बाउंड्री ऑपरेटर। याद रखें कि जो R है इसको क्या पढ़ते हैं, बाउंड्री ऑपरेटर। बाउंड्री ऑपरेटर कहा जाता है। एक तो एक ना इसका नाम याद रखिए, आर को बाउंड्री ऑपरेटर कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती हैं R1 और R2 की। R1 की ये वैल्यू है, ये आगे जाके आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको समझ वहाँ सही से आना शुरू होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पार्शियल और पार्शियल एक्स, और R2 जो है स्टूडेंट उसको आप कुछ नाम दे दें, जैसे बीटा 1 प्लस बीटा 2 पार्शियल और पार्शियल ऑफ ये भी आपने एक्स रखा। तो ये दो हमारे पास
यानी कि ओवरऑल जो था आज की मैं आपको समरी बता दूं, आपने क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, आपने कहा कैनोनिकल डेल्टा फंक्शन होता है, उसके साथ एक और एडिशनल कंडीशन आती है तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाता है। यहाँ तक कहा। फिर आपने कहा प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 3 हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा ग्रीन फंक्शन भी एसोसिएटेड विद रेगुलर एसएल सिस्टम। तो आपने कहा कि ये जो एक होता है एल ऑफ यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इक्वल टू ज़ीरो, ये इस तरह का एक सवाल दिया होता है और उसके साथ एल का मतलब होता है इस तरह का कोई फंक्शन जिसके अंदर डेरिवेटिव पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स क्यू एक्स, इस तरह का कोई सवाल दिया होगा। आप एग्जांपल देखें जब समझ आएगी। और साथ में दो एन कंडीशनें ऐसे भी लिखी हो सकती हैं या फिर इस तरीके की लिखी होंगी, यानी R1 ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, R2 ऑफ यू इक्वल टू ज़ीरो, वेयर R1 ऑफ यू इसके बराबर होता है R2 ऑफ, यहाँ भी ब्रैकेट में यू है इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में यू लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।